हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हम तीसरा भाग सुनाएंगे कि कोक पड़ंता ए सखा कवागा सोन विचार, भैली के कोड़ के नीचे दब रहे सोने के गढ़ा चार। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, जब वह सेठ वापस अपनी बहू को ले जाता है तो उसका पुत्र घर से भाग जाता है। पुत्र घर से भागने के पश्चात राजा की लड़की के प्रश्नों का उत्तर देना चाहता है, लेकिन वह दे नहीं पाता है तो वह जेल में बंद हो जाता है। इस प्रकार वह अपने पति को छुड़ाने के लिए और मर्दों का सा वेश बना करके एक ऊंटनी पर बैठकर जा रही थी। तो रास्ते में प्रातःकाल हुआ तो देखा कि एक मरे हुए पशु की आंख में से एक कुश निकल रहा था और उस पर एक ओस का कण लटका हुआ था ऊपर। तो श्यार बोलता है और कहता है कि सुनो भाई, अंक में से पंख निकला, जल चढ़ाए सूरी, या तो दोन के तो पांच लाना, ने डूबे नाव सपूरी। दोस्तों, इस बात को सुनकर के वो लड़की कहती है कि मैं पांच किस प्रकार से लाऊंगी, और नहीं तो नाव पूरी डूब जाएगी, इसका मतलब मैं भी जेल काटूंगी। लेकिन दोस्तों, उसको ये नहीं पता था कि ये ऊँटनी गर्भवती है और किस प्रकार से वो पांच होंगे। इस प्रकार दोस्तों, वह चली जा रही थी और पहुंच जाती है उस राजा के पास में और कहती है कि यहाँ किसी ने प्रश्नों का अंबार लगा रखा है और कोक शास्त्र पढ़ा हुआ है, मैं उसके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो लोग कहने लगे, भाई तुम जैसे बहुत सुंदर युवक यहाँ आए और सभी जेल में चक्की पीस रहे हैं, उस लड़की के प्रश्नों का कोई भी उत्तर नहीं दे सकता। तो दोस्तों, राजा की लड़की जो थी वो केवल एमए थी कोक शास्त्र से, लेकिन वह सेठ की जो पत्नी थी वह पीएचडी किए हुए थी। तो क्या होता है, पहुंच जाती है और कहती है मर्दाने भेष में कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त और होगी, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे दूं तो मैं तुमसे शादी किसी अन्य से कराऊंगा, मेरे दोस्त से मैं नहीं करूंगा। वह कहने लगी, आप प्रश्नों का उत्तर तो दो। तो क्या होता है, दोपहर का समय होता है, एक गधी वहां पर चल रही थी। उस गधी को प्रत्येक दिन एक कौवा उसके मांस को खाया करता था नोच नोच करके, क्योंकि उसके पुट्ठे जो फूटे हुए थे। तो जैसे ही कौवे ने उसमें चोंच लगाई तो वो कह रही थी गधी रेंक करके कि यदि आज मेरा कोई होता तो कौवा तो इस तरह से मेरा मांस नहीं नोचता। तो वह लड़की राजा की कहने लगी उस सेठ की लड़की से कि बताइए पुरुष, ये गधी क्या कह रही है। तो अब वह सेठ की लड़की पीएचडी थी, वह कहने लगी कि हाँ मैं बताती हूँ, कि ये कह रही है कि यदि मेरा कोई होता तो आज मेरी ये गति नहीं होती, तो मेरा क्या मांस नोच के खाता, लेकिन मेरा कोई रहा नहीं है। इस बात को सुनकर के लड़की खुश होती है और कहती है कि हाँ ये जानता है, कोक शास्त्र पढ़ा हुआ युवक है। लेकिन वह युवक क्या कहता है कि मैं तुझसे अभी शादी नहीं करूँगा, अब तू मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। तो वहाँ पर एक क्या होता है दोस्तों, जिसे पटा दीवली फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं, वो फ्लाइंग फॉक्स बोल रही थी, या तो 3 दिन में कोई मेरे बच्चों को यहाँ से हटा दे, नहीं तो ये किला उजड़ हो जाएगा। तो दोस्तों, वह कहने लगी उससे, राजा की लड़की से वो युवक बन के कहने लगी कि बताओ ये फ्लाइंग फॉक्स क्या कह रही है। तो वह उसकी भाषा नहीं जानती थी। तो वह बोली, तुम ही बता दो कि ये इस तरह से कह रही है, या तो मेरे बच्चों को यहाँ से हटा के सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दो, नहीं तो एक किला उजड़ हो जाएगा। तो दोस्तों, वहाँ से उसके बच्चों को हटवा करके अलग कर दिया गया। अब क्या होता है दोस्तों, वह लड़की जेल में जाती है और अपने उस पति को पहचानती है जो कि चक्की पीस रहा था। चक्की पीसने के कारण उसके दाढ़ी बढ़ गई थी और बाल बड़े हुए थे और सफ़ेद हो रहा था चून के कारण, क्योंकि चून जो उड़ता था। अब क्या होता है, उससे कहती है जाकर के वो लड़की कि ए दोस्त,
तू चाहे तो मैं तेरी दाढ़ी बना दूं और तेरी शादी करा दूं इस लड़की से। वह कहने लगा सेठ का लड़का कि तू कैसे करा सकती है, मुझे तो जेल में डाल दिया कि मैंने इसे तय कर लिया कि मैं चाहूँगा उसी से विवाह करवाऊँगा। तो वह कहने लगा ठीक है, आप